हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है मासूम सफ़र। नवंबर की शुरुआत में ही ठंड मानो नाम मात्र की हो, हल्की हल्की सी दिल खुश कर देने वाली। आज सार्थक के ऑफिस की छुट्टी मिली थी, 1 वीक की। तो सार्थक ने सोचा चलो घर चला जाए, अपने होम टाउन। रात का सफ़र अच्छा होता है ना, अच्छे से सोते सोते पहुंच जाते हैं। बस भी नहीं रुकती कहीं ज़्यादा रास्ते में, किसी से बातचीत का झंझट भी नहीं रहता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। वैसे भी ऑफिस में दिमाग ख़राब कर रखा है। आराम से सोते सोते निकल जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा सुबह घर। एक टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस के सामने खड़े सार्थक और बहुत से लोग। टाइम से पहले तो निकलना ही पड़ता है बेटा, बाजू में खड़े एक अंकल ने कहा, जो वहीं उस बस का वेट कर रहे थे। सार्थक ने बस मुस्कुरा कर हामी भर दी। 7:50 हो गए थे, बस आने वाली थी। लंबा सफ़र था, सुबह 7 बजे वो घर पहुंचने वाला था, इसलिए मोबाइल चार्ज है कि नहीं ये देख लिया, ताकि मन करे तो कभी गेम खेल लें, सॉन्ग सुन लें या किसी से चैट ही कर लें। मम्मी पापा का कॉल भी तो आएगा रास्ते में। ये सोचकर सार्थक अपना मोबाइल चेक करता है। सर, आ गई आप लोगों की बस, लाइए लाइए सामान पीछे रखवा दीजिए, कहता हुआ एजेंसी का एक लड़का बस की ओर चल दिया। सभी लोग उसके पीछे अपनी सीट देखने लगे। सीट नंबर A6 देखते हुए सार्थक ने अपना लैपटॉप वाला बैग वहाँ टांगा और बस बैठ गया, बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी बोर्डम के, कि बस अब तो फुर्सत बैठे, अब तो सुबह तक आराम ही आराम है, सोता हुआ जाऊंगा। थोड़ी देर बस के चलने के बाद 5-10 मिनट के डिफरेंस में ही बस 2-3 बार रुकी। कुछ लोगों को और पिकअप करना था, शायद स्टॉप पे लोग वेट कर रहे होंगे। अब चल दी थी बस शहर से निकलकर हाईवे की ओर। काली रात में ठंडी हवा, बस में गाने भी चल रहे थे अभी। तभी एक चेहरा नजर आया, एक लड़की जो कंडक्टर से बात कर रही थी कि भैया प्लीज़ देखिए ना, आगे की सीट कोई खाली हो तो दिलवा दीजिए, इमरजेंसी में सीट बुक करवाई थी भैया, प्लीज़ देखिए ना। जैसे ही सार्थक ने आगे देखा, लड़की कहीं देखी देखी सी, कभी देखी देखी सी दिखाई दे रही थी। फिर वो सार्थक के ही सीट के साइड से निकलकर पीछे अपनी सीट पे जाके बैठ गई। प्यारी सी, जितनी वो पहले लगती थी 10 साल पहले। हाँ, वो आसी थी, आसी जिसके लिए मैं पागल हुआ करता था, जिसको देखने के लिए कभी क्लास के बाहर, कभी स्कूल के साइकिल स्टैंड में, कभी प्लेग्राउंड, कभी स्कूल के पानी की टंकी के पास खड़ा रहता था। कभी भी बात नहीं की उससे, पर उसे देखता था हर पल। मैं सीनियर था, 11th में था, वो 10th में थी। स्कूल में कोई ऐसा ना ऐसा कोना मैं ज़रूर ढूंढ लिया करता था जहाँ से वो दिखाई दे। उसकी क्लास के विंडो के बाहर भी खड़ा रहता था, कभी कभी उसकी क्लास में भी चला जाता था जूनियर से दोस्ती यारी दिखाते हुए, पर आगे बैठ के भी मेरे देखने का एंगल पीछे की तरफ ही रहता था कि वो कहाँ से दिखाई दे रही है। उसे भी पता था शायद ये सब, तभी तो वो भी उस जगह से थोड़ा सा हट जाया करती थी। वो चली जाती थी वहाँ से जहाँ से मैं दिखाई देता हूँ, वहाँ रहती नहीं थी। बस इतना ही देखने छिपने का सिलसिला ही 2 साल तक था। मैंने कभी उससे बात करनी भी नहीं चाहिए थी।
उसने मेरी और मैंने उसकी आवाज़ कभी भी डायरेक्टली सुनी ही नहीं होगी। दोस्तों से कुछ बोलते हुए या असेंबली हॉल में प्रेयर या स्पीच के समय हाँ भले सुनी होगी। स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, स्कूल टूर, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या और भी कई दिनों में कई मौक़ों पे यूं ही चुपके से मैं उसे देखता था और वो बस थोड़ा सा छुप जाया करती थी। स्कूल के बाद उसके घर का रास्ता भी मुझे पता था। उसके पीछे पीछे चलना मुझे इतना अच्छा लगने लगा था, पर शायद वो मुझसे डरने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे देखकर ही सडनली चेंज हो जाया करते थे। इतना तो पता था मुझे, अगर वो अपनी सहेलियों से बड़ी खुशी से, बड़ी तेज से बात कर रही हो या गाने गा रही हो, तो मुझे अचानक देखकर उसकी आवाज़ ज़रूर स्लो हो जाती थी। वो मुझसे इतना डरती क्यों थी? मैंने तो उसे कभी कुछ कहा भी नहीं था, कभी कुछ परेशान भी नहीं किया था। बस मुझे वो अच्छी लगती थी तो मैं उसे देखता था। अपनी सीट A6 को देखते हुए धीरे से, थोड़ा छुपते छुपाते सार्थक अपना सर घुमाता है और चेक करना चाह रहा था कि पीछे आसी की सीट कौन सी होगी। बहुत से ख्याल आ रहे थे कि ये कब चढ़ी होगी बस पे। इसने मुझे देखा होगा, जब 2-3 बार बीच में बस रुकी थी शायद तब आई होगी। मुझे अगर देखा भी होगा तो मुझे पहचाना होगा इसने कि इग्नोर कर दिया मुझे। मैं जिसे सारे शहर में, सारे जहान में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ढूंढ रहा था, वो मुझे यहाँ मिली बस में इतने सालों बाद। और अगर आज यहाँ दिखी भी तो क्या मुझे पहचान भी रही है? याद भी होगा मैं इसे? कई सवाल खुद से पूछता सार्थक इसी स्माइल के साथ गहरी सांसें ले रहा था कि आज इतने साल बाद आसी दिख गई मुझे। कभी उससे बात ही नहीं हुई थी स्कूल के उन 2 सालों में। और फिर सार्थक 12th के बाद जब स्कूल से निकल गया तो उसे देखने का मौका ही कहाँ मिल पाता था आसी को। घर आते जाते बस उसे देखने के लिए कहीं किसी कोने में खड़ा रहता था सार्थक, उसकी गली में, रोड में। सार्थक के कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थीं, पर आसी जैसी कोई नहीं लगी। सार्थक अब ना चाहकर भी बार बार पलटकर आसी को देख रहा था। आसी भी बहुत देर के बाद ये समझ पाए कि उसे कोई दूर से देख रहा है। और कौन देख रहा है? जब आसी की नजरें सार्थक पर पड़ी तो उसके चेहरे पे आश्चर्य साफ साफ देखा जा सकता था। पर आज वो अपनी जगह से थोड़ी भी नहीं हिली। जाती भी तो कहाँ जाती, वहीं बैठी थी, अपने चेहरे पर उड़ते बालों को हटाते हुए बस थोड़ा सा मुस्कुराई थी वो। शायद इतने सालों में पहली बार आसी ने सार्थक को देखकर मुस्कुराया। पहले तो उसके चेहरे के रंग ही बदल जाया करते थे सार्थक को देखकर, पर अब उसे भी स्कूल टाइम की, सार्थक की वो बेवकूफ़ियों पे हंसी आ रही होगी, शायद इसलिए मुस्कुरा रही होगी। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद बस एक जगमगाती सी जगह पे रुकी। एक ढाबा था। ढाबा जानते हैं आप? हाईवे के किनारे खाने पीने के लिए छोटा सा होटल, रेस्टोरेंट जैसा, जहाँ बस या ट्रक रुकी रहती है। कई ट्रकों के बीच ये बस जाकर भी रुकी। वहाँ आधे घंटे रुकेगी गाड़ी, ये बोलकर बस के दरवाजे को थोड़ा ठपठपाते हुए ड्राइवर कंडक्टर भी बस से उतर गए। लोग भी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, कुछ बैठे थे। सार्थक तो ये सोच रहा था कि आज आसी से बात करूं या ना करूं। तभी नीचे आसी किसी से कुछ बात करती हुई नजर आई। मैं बस इसलिए नीचे नहीं उतर रहा ताकि आसी ये ना सोचे कि आ गया फिर से पीछे पीछे।
आसी कुछ डरी सहमी सी ढाबे के पास बने वॉशरूम में जा रही थी, क्योंकि चारों तरफ अनजान लोग थे, ट्रकें खड़ी हुई थीं, रात का टाइम था। कोई भी लड़की अनजान जगह में जाने से घबराती ही होगी। सार्थक तुरंत बस से उतरकर उस वॉशरूम जाने वाले रास्ते के पास जाकर खड़ा हो गया। वापस आते समय जैसे ही आसी की नज़र सार्थक पे पड़ी, उसने सुकून की सांस ली। वो डरी हुई थी इससे पहले तक। आसी बस के पास आकर खड़ी हो गई। सार्थक भी उसके पास आकर खड़ा था। अकेले ही सफ़र कर रही हो? पहचाना मुझे? आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ याद है, आप स्कूल में सीनियर थे ना। आपको मैं याद हूँ? सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, भूलूंगा कैसे। फिर लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ये सोचकर सार्थक ने कहा, कुछ खाओगी? आसी ने ना में सर हिला दिया और वहीं खड़ी रही। दोनों बस शांत से वहाँ खड़े थे, हल्की सी ठंडी हवा के बीच। रात को 1 बजे वो 2 लोग साथ खड़े थे, जिनका कोई रिश्ता ही नहीं था और वो अजनबी भी नहीं थे। अचानक आसी ने पूछ ही लिया, आप जॉब करते हैं? हाँ, अभी छुट्टियों में घर जा रहा हूँ। और तुम? शादी हो गई तुम्हारी? कहाँ जा रही हो अकेले? जॉब करती हो? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर आसी को लगा होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, पर वो मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, शादी हो गई मेरी। ये कहानी आज यहीं अधूरी छोड़ते हैं। आगे की कहानी के लिए सुनिएगा मासूम सा सफ़र पार्ट 2, यादें विथ अंजू।